राधे राधे दोस्तों। आज हम चालू करेंगे अध्याय 14 परितंत्र। परितंत्र इसलिए चालू किया है, ये इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो परितंत्र क्या होता है? परितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है। मतलब कि परितंत्र ऐसा है कि जो मेंटेन कर को रखता है पूरी पृथ्वी को, इसे परितंत्र कहते हैं। परितंत्र में उत्तरदायी हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीन रहते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि उत्पादक तो नहीं रहता, उत्पादक खुद ही अपना भोजन बनाता है और जब अपघटक मर जाता है उसके बाद ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हम पढ़ेंगे ये वाला। आप देख सकते हैं ये चित्र में, ये पत्ती गिरी, ये पत्ती एक हरी पत्ती ज़मीन पर गिरती है और कुछ कीट उसे खा लेते हैं या तो फिर वो ज़मीन में गड़ जाती है। वो कार्बनिक पदार्थ आ जाती है जिससे इसको खाद मिलती है। या तो फिर ये मशरूम भी बन सकती है और ये कीड़े भी आ सकते हैं इसमें से, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये एक परितंत्र का एक वो है, चक्र है। तो अब हम पढ़ेंगे ये उत्पादक, उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। उत्पादक होती है घास, जो कि सूर्य प्रकाश से क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती है। दूसरे नंबर पर बकरी है। बकरी जो घास को खाती है, जो प्राथमिक उपभोक्ता है। और द्वितीयक उपभोक्ता मनुष्य है जो बकरी को खाता है। पर ये बकरी यहाँ नहीं पहुँचती, मनुष्य उससे पहले यहाँ पहुँच जाता है। इसको भी खा लेता है, इसको भी खा लेता है, इन दोनों को खा जाता है, फिर इसको भी कीड़े खाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये समझ में आ गया उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसमें क्या अपवर्तक खाद्य श्रृंखला, इसे अपवर्तक खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, चतुर्थ। ये आ सकता है कि उत्पादक क्या होता है। ऐसे उत्पादक में पेड़ पौधे ही आएंगे, जीव जंतु नहीं आएंगे, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता में है, जो कि इन पर निर्भर रहते हैं उत्पादक पर। और द्वितीयक में जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। और चतुर्थ में ये इन सब पर, ये मनुष्य है, शेर और मनुष्य, इन सबको खा जाएगा। पता है आपको मनुष्य की फितरत तो क्या है वो। अब ये वाला देखिए आप, इसमें क्या है, ये सूर्य प्रकाश, ये प्राथमिक पोषण उत्पादक हरे पादप है। हरे पादप को ये कीट खाएगा। आर्थ्रोपोडा संघ के कीट जितने भी रहते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ में रहते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में रहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा संघ में रहते हैं ये कीट, तो कीट को ये खाएंगी पक्षी मतलब कि गौरैया, चिड़िया। फ्लाइंजिस में पाए जाते हैं ये फ्लाइंजिस पक्षी, फ्लाइंजिस में। गिद्ध भी फ्लाइंजिस में, जो इसे भी खा जाएगा। तो गिद्ध मारेगा जब इसको, ये कीड़े खाएंगे और कीड़े सड़कर इस पर आ जाएंगे, खाद बन जाएंगे। लेकिन ये पूरा चक्र है, सूर्य प्रकाश इस पर गया, इसको ये खा लेगा, कीड़े को भी खा लेगा। ये कौन है आपको पता है? इसको ये खा लेगा, पक्षी को भी, इसको भी खा लेगा और इसको भी खा लेगा। तो ये सब चक्र अधूरा था, मैंने पूरा बनाया, ये है लास्ट का। और इससे ये कीड़े पड़ेंगे इसमें और ये मरेगा। देख सकते हैं आप, ऐसा है ये। आपको पता है कौन खाते हैं ऐसा। और ये है पारिस्थितिक तंत्र का एक पिरामिड है। तो ये आप देख सकते हैं, तृतीयक उपभोक्ता है जिसे बोलते हैं टीसी, द्वितीयक उपभोक्ता है जिसे बोले हैं एससी, प्राथमिक उपभोक्ता है वो पीसी और प्राथमिक उत्पादक है वो पीपी। जो इनकी संख्या है
वो इसकी तो 5 करोड़ 84 लाख, इसके 7 लाख, इसके 3500 और इसके 3। और आप देख सकते हैं इसकी 3500 नहीं है, इसकी है 3,05,400, इसके 70 लाख। ये पोषण रीति, मैं मजाक कर रहा था, ये मेरे को आता है। मैंने देखा कि कितने लोग हैं जो कमेंट करेंगे। प्रत्येक उपभोक्ता की ये श्रेणी है, मतलब कि जो कि एक जैव मात्रा का पिरामिड है। ये देख सकते हैं, ये भी एक पिरामिड है, ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड कि ऊर्जा कितने उसमें बढ़ती है। सबसे पहले सूर्य प्रकाश की ऊर्जा इसमें आती है 10,000 जूल, फिर इसमें 1,000, इसमें 100, प्रत्येक में 10, मतलब कि ये इतनी पूरी ऊर्जा एक इंसान में आ जाएगी। तो वो समझ सकते हैं आप कितना विकसित हो सकता है। पर ऐसा होगा नहीं। इंसान को खाना है कुत्ता बिल्ली, मुर्गा मुर्गी, अंडा, सुअर, गाय, भैंस और कुछ और बचा हो तो गूँ भी खा लेंगे कुछ दिन बाद। ये देख सकते हैं आप, प्रकाश संश्लेषण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है जो आप अपने जीवन में अपनाइए। कोई भी फैक्ट्री ऐसे न लगाएं। ये तेल गैस हट रही है, ये इसमें से ये कोयला भी, ये परत, ये हमारी सबसे आंतरिक परत है जहाँ मार्बल की रहती है। वो वायुमंडल में CO2 सब दूर से बढ़ रही है, देख सकते हैं आप। ये अखाड़ा से लगा दिया, ये कहा है जो इस पर निर्भर है, ऐसा चक्र बना को रखिए। भू रासायनिक चक्र पोषक चक्र का एक अन्य नाम जैव भू रासायनिक चक्र है। परितंत्र कार्बन चक्र, जो कार्बन डाई फास्फोरस चक्र, बहुत से चक्र हैं, ये देख सकते हैं आप। ये अध्याय खत्म हुआ है। पादप को खालिस्तान कहते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है। अब बताइए इसमें क्या उत्तर आएगा। उत्पादक। अगला पार्ट आ गया है हमारा, पादप द्वारा प्रमुख परितंत्र का पिरामिड संख्या का खालिस्तान का प्रकार है। आप बताइएगा। ये एक जलीय परितंत्र में उत्पादक का सीमा कारक है। हमारे परितंत्र में सामान्य अपवर्तन है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? आपको पता ही होगा। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होगा सबसे ज़्यादा। मैंने पिरामिड बताया था आपको। एक जीव में द्वितीय दूसरे पोषक स्तर क्या है? द्वितीय पोषक स्तर मतलब कि मछली तो हो नहीं सकती, ये मेरे हिसाब से पादप प्राणी प्लव हो सकते हैं। और द्वितीयक उत्पाद है मतलब कि उत्पादक के बाद उपभोक्ता। शाखा पक्षी शाकाहारी है। ये वाला द्वितीयक शाकाहारी बकरी हो गई, हिरन हो गई। इंसान तो होगा नहीं, इंसान तो इनमें से कोई भी नहीं है। इंसान में ये सबको खा जाएगा इंसान। तो आप आगे बढ़ाता हूँ मैं आपको। ये तो होएगा नहीं कहीं। प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकिरण का क्या प्रतिशत है, ये आप देख लीजिएगा पाठ को डबल से पढ़कर। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये भी दीर्घोत्तरीय है। अच्छे से तैयारी करें नीट की। ये अगला अध्याय हम कल पढ़ाएंगे। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्या गलती हुई है इसके बारे में हमें बताएं। और अगला वीडियो आपको मिलेगा कल। राधे राधे।